वन टॉपिक 10 क्वेश्चंस 10 मार्क्स। यस माय फ्रेंड्स, आज के क्लास का गोल है हमारा टू सिक्योर 10 मार्क्स फ्रॉम पेपर 1 एंड फ्रॉम द टॉपिक फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड एक्ट 2006। हाउ? सो टू नो, बी विथ मी टिल द एंड ऑफ द वीडियो। हेलो एवरीवन, वेलकम टू करियर 2023। तो आज मैं हाजिर हूँ लेके लेसन नंबर 1 ऑफ पेपर नंबर 1 फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड एक्ट 2006। फटाफट से देख लेते हैं टेबल ऑफ कंटेंट की क्या क्या कवर करने वाले हैं आज के इस लेक्चर में। सो स्टार्टिंग फ्रॉम हिस्ट्री, वी विल मूव टुवर्ड्स ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस एक्ट, फीचर्स, इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स विच शिफ्टेड फ्रॉम पीएफए टू एफएस इज एआई, फूड्स कवर्ड अंडर द एक्ट एंड 10 important MCQs जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर यानी JPSC FSO 2016 के क्वेश्चन पेपर से लिया गया है। सो ध्यान से पढ़ना, बी रेडी विथ योर पेन एंड पेपर एंड 10 मार्क्स में कितना स्कोर करते हो जानते हैं वीडियो के एंड में। सो माय FSO एस्पिरेंट्स, आर यू रेडी? So now let's start from the history and background of FSS Act. FSS से समझते हैं FSS क्या है। फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड एक्ट 2006 जो हम लोग कह रहे हैं, इसका क्या मतलब है? इट मीन्स कि ये एक्ट जो है वो बना है इन द ईयर 2006। अच्छा, तो एक सवाल, क्या 2006 के पहले फूड सेफ्टी मेजर्स नहीं थे या कोई एक्ट या ऑर्डर नहीं बना था? सो द आंसर विल बी नो, because if we look at article number 21 of Indian Constitution 1950, then it says that every citizen has the right to consume healthy and safe food. ऑल्सो अगर हम लोग एक बुक की बात करें जिसका नाम है अर्थशास्त्र, जिसको लिखे हैं चाणक्य ने, उसमें फूड एडल्ट्रेशन की बात कही गई। एडल्ट्रेशन यानी कि मिलावट, फूड एडल्ट्रेशन यानी कि खाने में मिलावट करना। अब 90s में हम लोग जब कुछ डिजीज़ेस का कारण समझे, जैसे कुछ डिजीज़ेस लाइक बॉट्यूलिज्म, टाइफाइड, डायरिया, उसके कॉज को हम लोगों ने समझा और जाना, तो पता चला दैट वन ऑफ द कॉज मे बी लैक ऑफ फूड सेफ्टी एंड हाइजीन प्रैक्टिसेस। सो 90s और 20th सेंचुरी के बीच में फूड सेफ्टी कितना इम्पॉर्टेंट है और इसके लैक से क्या क्या कॉज हो सकता है, ये हम लोगों को समझ में आ चुका था। Thus, what happens? Different laws were made by different organization, ministries and agencies which are as follows. So friends, अभी हम लोग 2006 के पहले देखो 1947 से लेकर के 1998 तक 7 एक्ट्स या ऑर्डर्स बन चुके थे फॉर डिफरेंट फूड प्रोडक्ट्स। वो क्या क्या हैं? तो स्टार्टिंग में 1947 में क्या बना? वेजिटेबल ऑयल प्रोडक्ट्स कंट्रोल ऑर्डर। 1954 में प्रिवेंशन ऑफ फूड एडल्ट्रेशन एक्ट विच इन शॉर्ट PFA। 1955 फ्रूट प्रोडक्ट ऑर्डर विच इन शॉर्ट वी से FPO। 1967 is solvent extraction oil, de-oiled meal and the flour control order। 1973 meat food product order which in short MFPO। Milk and milk product order in 1992 which we in short we says MMPO। and in 1998 edible oil packaging control order। यानी ये जो ईयर्स लिखा हुआ है और उसको हाईलाइट किया हुआ है, इसका मतलब ये है कि आपको ये एक्ट कब बना है वो ईयर्स याद रखना है। और इन टोटल देखो यहाँ पे 7 एक्ट्स और ऑर्डर्स बने थे बिफोर द इनैक्टमेंट ऑफ फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड एक्ट। तो जब इतने सारे एक्ट्स और ऑर्डर्स थे तो फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड एक्ट को आने के क्या कारण क्या हुआ? क्यों यही सारे एक्ट्स नहीं रह गए हैं अभी तक? तो इसका रीज़न ये है कि विद द डेवलपमेंट ऑफ टेक्नोलॉजीज इट बिकेम वेरी डिफ़िकल्ट टू फॉलो सच डिफरेंट लॉज बाय डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन। आप खुद सोचो, डिफरेंट फूड प्रोडक्ट्स के लिए अगर डिफरेंट लॉज होगा डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन से, तो ये बहुत प्रॉब्लम करेगा सबको फॉलो करने में, क्योंकि एक यूनिफॉर्म रजीम नहीं हो तो वो हर एक फूड प्रोडक्ट के लिए अलग अलग लगाना, उसको समझना, उसको फॉलो करना इज़ वेरी मच प्रॉब्लम। सो एट दैट सिचुएशन establishment of single law is felt, which is expressed by the central government in speech in budget speech 2002।
यानी 1947 से अब हम लोग कहाँ पहुँचे, 2002 में पहुँचे, जहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट ने अपने बजट स्पीच में एक्सप्रेस किया टू एस्टेब्लिश अ सिंगल लॉ इन 7 एक्ट्स को हटाकर एक सिंगल लॉ को बनाने का जो इम्पोर्टेंस है वो उन्होंने मेंशन किया. नाउ for consolidation of different laws by one law, Ministry of Food Processing Industries piloted the Food Safety and Standard Bill 2005. अब 2005 में FSS बिल बना जो कि इनैक्ट हो गया फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड एक्ट 2006 में बाय द पार्लियामेंट. यानी इनैक्टमेंट कब से हुआ FSS एक्ट का, तो 2006 से हुआ. 23 अगस्त 2006 को इसका एसेंट मिला प्रेसिडेंट का और 24 अगस्त 2006 में ये नोटिफाइड हो गया इन द गैजेट ऑफ इंडिया में. यानी अब हम लोग 2006 में पहुंच चुके हैं. तो अब आपके मन में क्वेश्चन आ रहा होगा कि अभी जो कंसोलिडेशन हुआ डिफरेंट लॉज का बाय वन लॉ, और उसको किसने किया, मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज ने एक बिल बनाया, वो जाके एक्ट बन गया. अब बिल एक्ट कैसे बनता है, तो इसीलिए एक क्वेश्चन आपके सामने, हाउ बिल बिकम्स एन एक्ट. तो बिल क्या है, इट इज़ अ ड्राफ्ट ऑफ लेजिस्लेटिव प्रपोजल जो कि जब बोथ द हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट यानी कि राज्यसभा और लोकसभा दोनों ही हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट उस बिल को पास कर देता है और उसको प्रेसिडेंट की सहमति मिल चुकी होती है, तब जाकर वो बिल एक्ट बन जाता है. आई होप आपको क्लियर हो गया होगा हिस्ट्री में क्या क्या इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हम लोगों ने पढ़ा. जो जो डेट्स है उसको एक बार वापस से रिवाइज कर लो. 1947, 1954, 1955, 1967, 1973, 1992 एंड 1998. हर एक ईयर को याद रखना, इसमें कौन सा एक्ट बना, कौन सा ऑर्डर बना. और दो इम्पॉर्टेंट पॉइंट की एक क्वेश्चन, इस FSS एक्ट को प्रेसिडेंट की सहमति कब मिली, तो वो डेट है 23 अगस्त 2006. बट ये गैजेट ऑफ इंडिया में कब नोटिफाइड हुआ, इन द वेरी नेक्स्ट डे विच इज़ 24 अगस्त 2006. और थर्ड इम्पॉर्टेंट पॉइंट कि एक्ट भले ही 2006 में बन गया हो बट इट इज़ इफ़ेक्टिव फ्रॉम 2011. सो फ्रेंड्स, आई होप आपको हिस्ट्री एंड इसका बैकग्राउंड समझ में आ गया होगा. तो अब हम लोग बात करेंगे इस एक्ट के ऑब्जेक्टिव के बारे में, जैसे इस एक्ट का क्या मेन ऑब्जेक्टिव रहा है. सो अब एक्ट बन गया. इस एक्ट में 12 चैप्टर्स, 101 सेक्शंस को जब आप लोग पूरी अच्छी तरह से पढ़ेंगे देखेंगे तो सारा फूड से रिलेटेड जितने डेफिनेशंस है, जितने कमिटीज़ है, जितने इंपॉर्टेंट पर्सनस है, उनके पावर्स है, सब कुछ डिस्कस हो गया इस एक्ट में. लेकिन अब इसको चाहिए था एक रेगुलेटरी बॉडी जो इसके सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस जो भी बने हुए हैं, जो एक्ट में गिवन है, वो अच्छे से फॉलो हो रहा है या नहीं, इसको देखें. तो उसके लिए क्या है कि इसका मेन ऑब्जेक्टिव यही रहा, टू एस्टेब्लिश FSSAI, सिंगल बॉडी टू एडमिनिस्ट्रेट द लॉज, रूल्स एंड रेगुलेशंस. यानी कि मल्टी लेवल, मल्टी डिपार्टमेंटल कंट्रोल से सिंगल लाइन ऑफ कमांड में शिफ्ट करना. तो जब से FSSAI एस्टेब्लिश होने की बात हुई और एस्टेब्लिश हुआ अंडर FSS एक्ट 2006, तो उसको कंसिडर किया जाने लगा एज अ सिंगल रेफरेंस पॉइंट फॉर ऑल मैटर्स रिलेटेड टू फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स. यानी फूड सेफ्टी और स्टैंडर्ड्स को ले करके एक सिंगल रेफरेंस पॉइंट अगर कोई है तो वो है FSSAI. क्योंकि FSSAI lays down science-based standard for food articles and regulate their manufacture, storage, distribution, sale and import, and also ensure the availability of safe and wholesome food for human consumption. FSSAI जितनी भी रूल्स एंड रेगुलेशंस लाई, जो भी फूड रिलेटेड था, उसकी सेफ्टी पर्पसेस से रिलेटेड था, वो साइंस बेस्ड टेक्नोलॉजीज थी और उसको सभी लोगों को फॉलो करना था. अब FSSAI क्या है उसको इन शॉर्ट समझेंगे, बिकॉज इसकी डिटेल जो डिस्कशन है वो चैप्टर नंबर 2 सेक्शन नंबर 4 में होगा, व्हेन वी विल डिस्कस ऑल द चैप्टर्स एंड सेक्शंस ऑफ FSS एक्ट 2006. तो अभी कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, जैसे FSSAI का फुल फॉर्म, फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया.
ये रेगुलेटरी बॉडी एस्टेब्लिश्ड हुआ किसके अंडर? एफएसएस एक्ट 2006 के अंडर। अगर इसके पेरेंट एजेंसी की बात करें तो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। इसका हेड क्वार्टर कहाँ है? तो न्यू दिल्ली में है। इसकी एस्टेब्लिश्ड डेट यानी FSSAI कब एस्टेब्लिश्ड हुआ? तो 5 सितंबर 2008। बट क्या ये उसी समय से इफेक्टिव है? तो नो, इट इज़ इफेक्टिव फ्रॉम 2011 आफ्टर गेटिंग की रूल्स एंड रेगुलेशंस। देखो एक्ट कैसे बनता है ये तो हम लोगों ने समझा कि पहले बिल बनता है, फिर उसको दोनों हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट से पास करता है उस बिल को, फिर उसको प्रेसिडेंट की सहमति मिलती है, तब जाके वो बिल एक्ट बनता है। अब एक्ट बनने के साथ ही रूल्स एंड रेगुलेशंस के पॉइंट्स उसको मिल जाते हैं, ऐसा नहीं होता। रूल्स एंड रेगुलेशंस धीरे धीरे बनते हैं और उसके बाद जाकर जब अवेयरनेस होता है, क्रिएट, सभी लोगों को उस एक्ट के बारे में पता चलता है, तब जाके वो इफ़ेक्टिव होता है। इसीलिए डेट ऑफ एस्टेब्लिशमेंट और डेट ऑफ इफेक्टिवनेस या ऑपरेशनलाइज्ड ऑन मे नॉट बी सेम और मे बी सेम। चेयरपर्सन कौन है FSSAI के? तो श्री राजेश भूषण। CEO श्री गांजी कमल वर्धन राव। और इसका वेबसाइट क्या है? तो www.fssai.government.in। देखो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखो, चाहे तो इंटरव्यू से देखो, ये सारा पॉइंट्स बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना। इंटरव्यू में कोई सा भी क्वेश्चन आ सकता है और एग्ज़ाम में क्या क्वेश्चन है इस पर्टिकुलर टॉपिक से, ये तो आपको एंड ऑफ द वीडियो में पता चलेगा ही। सो फ्रेंड्स, हर पॉइंट को ध्यान से समझना और नोट डाउन करते जाना, ठीक है। नाउ वी विल मूव फॉरवर्ड टू द फीचर्स ऑफ दिस एक्ट। तो इसका इम्पॉर्टेंट कुछ फीचर्स मैं आपको बता देती हूँ, बाकी आप इसको रीड कर लेना यहाँ से। इसका इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स या फीचर्स यही था कि शिफ्ट फ्रॉम मल्टी लेवल टू सिंगल लाइन ऑफ कमांड। साथ ही फूड मैन्युफैक्चर की बात हो या तो स्टोरेज की या डिस्ट्रीब्यूशन की, सेल, इम्पोर्ट, हर एक चीज़ में फूड सेफ्टी को इंश्योर करना और उसकी होलसमनेस को देखना, यानी कि उसके स्टैंडर्ड, किसी भी केस में उसके स्टैंडर्ड जो है वो फॉल ना हो, इसको इंश्योर करना। साथ ही जो लाइसेंसिंग या रजिस्ट्रेशन का जो रिजीम है वो थ्रू आउट द कंट्री यूनिफॉर्म हो, इस बात को इंश्योर करना भी इसका इम्पॉर्टेंट फीचर था। नाउ कुछ मान लो कोई फूड रिलेटेड कोई केस है, उसको जल्दी से रिजॉल्व करना, या कोई मान लो कोई मिस ब्रांडिंग ऑफ फूड हो रही है या कोई फूड रिकॉल है, उस रिलेटेड जो केसेस है वो जल्दी से जल्दी सॉल्व हो सके, रिजॉल्व हो सके, इसका भी इसके बारे में लुक आफ्टर करना भी इस एक्ट का वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट फीचर्स था। सो बाकी जो है इसको आप यहाँ से रीड कर लेना। अब हम लोग डिस्कस करेंगे पैराडिग्म शिफ्ट फ्रॉम PFA टू FSSAI। PFA यानी अभी हम लोगों ने ऊपर पढ़ा, इसका फुल फॉर्म क्या है? प्रिवेंशन ऑफ फूड एडल्ट्रेशन एक्ट। अच्छा, कब बना था ये एक्ट? ईयर याद करो, 1954। FSSAI कब एस्टेब्लिश्ड हुआ? अभी हम लोगों ने पढ़ा 2008 में, बट इट इज़ इफेक्टिव फ्रॉम द ईयर 2011। तो जब भी आपको कोई सा भी टॉपिक दिखे या वर्ड दिखे जो आप इन पहले पढ़ चुके हो, तो उसको इसी तरह से रिवाइंड करते जाना, तभी आपको हर एक पॉइंट, हर एक टॉपिक जो है क्लियर होते जाएगा और याद रहते जाएगा। नाउ कम टू द टॉपिक। तो इसका क्या फर्स्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट था PFA का जो FSSAI में शिफ्ट हुआ है, वो ये है कि फूड सेफ्टी इज़ अ प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ FBO। क्यों? क्योंकि FBOs जो हैं उनको सबसे इम्पॉर्टेंट या सबसे अच्छी तरह से पता है कि भाई फूड कैसे मैन्युफैक्चर्ड हुआ है और हम लोगों ने कितना फूड सेफ्टी रूल्स को फॉलो किया है। अब FBO कौन है? FBO है फूड बिजनेस ऑपरेटर, यानी कि अ पर्सन बाय होम द फूड बिजनेस इज कैरिड आउट। वो पर्सन जो फूड बिजनेस काम से जुड़े हुए हैं या फूड बिजनेस को संभाल रहे हैं। अच्छा, ये डेफिनेशन कहाँ से आया? तो ये डेफिनेशन आया है चैप्टर नंबर 1 सेक्शन नंबर 3 ऑफ FSS एक्ट 2006। इसका सेकंड क्या पॉइंट है? लेटेस्ट साइंटिफिक टेक्निक्स और डेवलपमेंट इन द फूड सेक्टर शुड बी मॉनिटर्ड एंड रिस्क असेसमेंट मस्ट फॉर्म द बेसिस ऑफ स्टैंडर्ड सेटिंग।
कोई सा भी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में फूड मैन्युफैक्चरिंग हो रही है तो उससे रिलेटेड जो भी रिस्क आ सकता है उसको पहले से मॉनिटर करना और उसको किस तरह से हम कंट्रोल करेंगे इसको भी देखना, पहले से हम लोगों को नोट करके रखना, ये भी एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट था। और जो भी टेक्निक्स हो वो साइंस बेस्ड हो, इसको इंश्योर करना। FPOs at various stages of food chain should ensure food safety and hygiene. इसको अभी मैंने आपको समझा दिया। Now certification of food safety processes और audits become important. अब कोई मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है तो FSO जो फूड सेफ्टी ऑफिसर्स होते हैं उनका राइट होता है ऑडिट करना, उस मैन्युफैक्चरिंग यूनिट को इंस्पेक्ट करना कि किस हद तक हाइजीन प्रैक्टिसेस फॉलो हो रही है, फूड सेफ्टी रूल्स एंड रेगुलेशंस वहाँ पर अच्छे से मेंटेन हो भी रहा है या नहीं। तो इसको ऑडिट करते जाना और रेगुलर बेसिस पे इसके रिजिम को फॉलो करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ये पॉइंट वही कह रहा है। नाउ सैम्पल एनालिसिस, कोई सा भी फूड आर्टिकल का सैम्पल एनालिसिस को हम लोग तभी मानेंगे सही जब वो एनालिसिस उस लैबोरेटरी से आया है जो एक्रीडिटेड है। राइट। सो फ्रेंड्स, अभी तक हम लोगों ने देखा इसका हिस्ट्री, ऑब्जेक्टिव, इसके इम्पॉर्टेंट फीचर्स और स्कोप ऑफ एरियाज टेकन फ्रॉम PFA टू FSSAI। नाउ वी विल मूव टुवर्ड्स फूड्स कवर्ड अंडर द एक्ट। कौन कौन सा फूड है जो इस एक्ट में कवर्ड है, तो चाहे वो अनप्रोसेस्ड हो, चाहे सेमी प्रोसेस्ड हो या कंप्लीट प्रोसेस्ड फूड हो, सभी इस एक्ट में कवर्ड है अलॉन्ग विद द वाटर एंड अदर एसेंशियल इंग्रेडिएंट्स यूज्ड फॉर मेकिंग द फूड। तो ऐसे अगर हम लोग इन शॉर्ट समझे कि प्राइमरी प्रोडक्शन से लेकर के डिस्ट्रीब्यूशन हो, चाहे रिटेल हो, कैटरिंग हो, हर एक फूड आर्टिकल इस एक्ट में कवर्ड है। ऑल्सो जो भी पर्सन इस तरह के बिजनेस से यानी फूड बिजनेस से रिलेटेड है वो सभी इस एक्ट में कवर्ड है। तो चाहे हम FBO की बात करें, चाहे मैन्युफैक्चरर की बात करें या डिस्ट्रीब्यूटर की, हर एक पर्सन इस एक्ट में कवर्ड है। बट एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट यहाँ मैंने हाईलाइट किया हुआ है, वो क्या है? एक्ट कंसीडर्स लाइव एनिमल्स और प्रोडक्ट्स ऑफ हॉर्टिकल्चर, एग्रीकल्चर और एनिमल हस्बेंड्री एज फूड only when it has already been passed from the farmer's hand। चाहे एग्रीकल्चर प्रोडक्ट की बात करें, जैसे कोई सा भी ऑर्नामेंटल प्लांट्स हो, फ्लावर्स हो, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट जैसे कोई सा भी क्रॉप्स, सेरल्स हो, तो वो कहाँ से आता है, उसका टेक केयर कौन करते हैं, वो हम तक कौन पहुँचाते हैं? फार्मर्स पहुँचाते हैं। बट उसको हम लोग फूड्स कब मानेंगे या उसको इस एक्ट में शामिल कब करेंगे? जब वो फार्मर के हैंड से पास होकर रिटेलर के पास आ चुका होता है या मैन्युफैक्चरर के पास आ चुका होता है। राइट। जब तक वो फूड, कोई भी जो भी एनिमल हस्बेंड्री फूड है, चाहे हॉर्टिकल्चर फूड प्रोडक्ट्स हो, कोई भी इसमें जो भी मेंशन है, जब तक वो फार्मर के पास है तब तक उसको हम लोग फूड कंसीडर नहीं करेंगे और उस एक्ट में कंसीडर नहीं करेंगे। सो फ्रेंड्स, एक इम्पॉर्टेंट MCQ यहीं से शुरू होता है आपका। बताइए इसका आंसर आप मुझे। हु इज़ और आर नॉट कवर्ड अंडर FSS Act 2006? First option is FPO, second option manufacturer, third caterer and fourth farmers। तो इसका आंसर मैंने नहीं बताया हुआ है, आप कमेंट करके बताना इसका आंसर कौन होगा। अगर आप अच्छे से समझ चुके होंगे तो यू विल गिव द राइट आंसर, और इफ़ नो तो वापस से एक बार सुनो और समझने की कोशिश करो। नाउ सेकेंड क्वेश्चन। Food Safety and Standard Act 2006 received the assent of President on। तो इसका आंसर आई होप आप सभी कोई दोगे कि इसका आंसर क्या जाएगा? 23 अगस्त 2006। तो अच्छा बताओ, ऑप्शन नंबर 4 24 अगस्त 2006 में क्या होना चाहिए? क्या हुआ था 24 अगस्त को? ये एक्ट नोटिफाइड हुआ था गैजेट ऑफ इंडिया में। तो इसके सेकंड जो थर्ड नंबर क्वेश्चन है वो यही पूछा है आपसे। फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड एक्ट 2006 पास्ड बाय इंडियन पार्लियामेंट एंड नोटिफाइड ऑन। तो आंसर क्या है? 24 अगस्त 2006। 2016 का पेपर उठा करके देख लेना, हर क्वेश्चन आपको वहाँ मिल जाएगा। ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को ही मैंने लिया हुआ है, जो इस पर्टिकुलर टॉपिक से रिलेटेड जितने भी 10 क्वेश्चंस है वो इसी टॉपिक का है, इसलिए मैंने यहाँ पर उसको डिस्कस किया हुआ है। फोर्थ क्वेश्चन,
Which of these are responsible for implementation of FSSAI? अच्छा, FSSAI पढ़ाते वक्त पेरेंट एजेंसी मैंने बताया था आपको क्या, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो वही पूछ रहा है कि कौन रिस्पॉन्सिबल है FSSAI के इम्प्लीमेंटेशन के लिए। तो क्या आंसर होगा, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। अच्छा, मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज़ में आपको मैं बता दूं कि ये रिस्पॉन्सिबल है FPO यानी फ्रूट प्रोडक्ट ऑर्डर को इम्प्लीमेंट करने के लिए। FPO फ्रूट प्रोडक्ट ऑर्डर किस ईयर बना था, 1955। डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर एंड कोऑपरेशन, और फोर्थ ऑप्शन क्या था, डायरेक्टरेट जनरल ऑफ हेल्थ सर्विस। ये डायरेक्टरेट जनरल ऑफ हेल्थ सर्विस, ये ऑप्शन रिलेटेड है CCFS यानी सेंट्रल कमेटी ऑफ फूड स्टैंडर्ड से। तो ये चेयरमैन है, सेंट्रल कमेटी ऑफ फूड स्टैंडर्ड के चेयरमैन कौन है, तो डायरेक्टरेट जनरल ऑफ हेल्थ सर्विस। इस टॉपिक को हम लोग कवर करेंगे PFA में, जब प्रिवेंशन ऑफ फूड एडल्ट्रेशन पढ़ेंगे उस पर बताऊंगी मैं आपको इसका। नाउ फिफ्थ क्वेश्चन, हु इज़ अपॉइंटेड एज करंट CEO ऑफ FSSAI? श्री राजेश भूषण के बारे में कहा था कि ये चेयरपर्सन है। पवन कुमार अग्रवाल जी 2015 में एज ए CEO अपॉइंट हुए थे। तो ये आपके 2016 के पेपर में था। देखो 2016 में पेपर हुआ तो 2015 में कौन अपॉइंट हुए या उस वक्त के करंट CEO कौन है, ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो अभी 2023 या 2024 के आसपास हमारा एग्ज़ाम अगर हो तो अभी के करंट CEO के बारे में पूछेगा। सो आपका आंसर क्या जाएगा, श्री गांजी कमल वर्धन राव। राइट। नाउ क्वेश्चन नंबर 6, FSS एक्ट 2006 ऑपरेशनलाइज्ड ऑन। अब आपको मैंने स्टार्टिंग में बताया था 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट, उसमें से थर्ड पॉइंट क्या था कि 2006 में एक्ट तो बना बट ये इफेक्टिव हुआ फ्रॉम 2011। तो 5 अगस्त 2011 इज द राइट आंसर। FPO स्टैंड्स फॉर, ये तो आप सबको बता दोगे कि इसका आंसर क्या होगा, फ्रूट प्रोडक्ट ऑर्डर। Okay friends, so now question number 8. How many acts are repealed by Food Safety and Standard Act 2006? तो ऑप्शन क्या जाएगा, 7। 1947 से लेकर के 1998 तक कितने टोटल एक्ट्स और ऑर्डर्स बन चुके थे, इन टोटल 7 एक्ट्स और ऑर्डर्स बन चुके थे। तो आंसर क्या जा रहा है, आंसर ऑप्शन नंबर थर्ड, दैट इज 7। Now question number 9. Act or order which is not deemed after implementation of FSS Act 2006, यानी FSS Act आया भी तो भी वो एक्ट वैसा का वैसा ही रहा, वो रिपील्ड नहीं हुआ है। यानी अभी भी वैसा ही रूल्स एंड रेगुलेशंस उस एक्ट के हैं और उसको वैसे ही फॉलो किया जा रहा है। बाकी 7 जो एक्ट थे वो तो रिपील्ड हो चुके हैं आफ्टर इनैक्टमेंट ऑफ FSS एक्ट। पर ये क्वेश्चन क्या जानना चाह रहा है, कौन सा ऐसा एक एक्ट है जो रिपील्ड नहीं हुआ है। तो देखो फॉर ऑप्शन नंबर 4 इसका आंसर है। इसके बारे में हम लोग ने नहीं पढ़ा अभी कि स्टैंडर्ड ऑफ वेट एंड मेजरमेंट एक्ट क्या है, कब बना है, लेकिन बाकी ऊपर के 3 ऑप्शंस जो है वो तो आप ओमिट कर ही सकते हो क्योंकि ये तीनों ही एक्ट उन 7 एक्ट में से है जो रिपील्ड हो चुके हैं। तो ऑप्शन ओमिट करते हुए भी आप आंसर तक कैसे पहुंच सकते हो, इसको समझाने के इंटेंशन से मैंने क्वेश्चन नंबर 9 को इस टॉपिक में ऐड किया है। सो इसका आंसर क्या जा रहा है फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर 4 स्टैंडर्ड ऑफ वेट एंड मेजरमेंट एक्ट 1976। वैसे इस एक्ट के बारे में मैं डिस्कस करूँगी आपको लीगल मेट्रोलॉजी एक्ट जब पढ़ाऊँगी तब। नाउ लास्ट क्वेश्चन ऑफ द टॉपिक, फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया FSSAI एस्टेब्लिश्ड इन द ईयर। ऑप्शन है 2006, तो 2006 में तो FSS एक्ट हुआ था। 2007 के बारे में अभी तक तो कोई एक्ट पढ़ा नहीं हम लोगों ने। 2008 और 2011, तो 2011 में इफ़ेक्टिव हुआ था लेकिन एस्टेब्लिश तो 2008 में हुआ था। सो आंसर विल बी 2008। सो आज का वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताना, अगर अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करना। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट कंटेंट जब भी मैं अपलोड करूँ आपको पता चल जाए, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलना। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, स्टडी वेल, जय हिंद, जय भारत।